डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देखिए इज अ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये एक क्या है, बेसिकली ये एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। ठीक है, इसकी 2 लेयर्स थी, एक्साइन इंटाइन, इनर इसके ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अच्छा ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, लुक लाइक जेमनोस्पर्मिक स्पोर। जैसे जेमनोस्पर्मिक स्पोर ने क्या किया था, माइटोसिस किया था। इसने माइटोसिस करके 2 सेल बनाए या 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन की। एक बनाए प्रोथैलस न्यूक्लियाई और दूसरा इसने किसकी फॉर्मेशन की, एंथ्रेडियल न्यूक्लियाई की। ठीक है, अच्छा देखिए प्रोथैलस न्यूक्लियाई नॉन फंक्शनल है तो ये डीजेनरेट हो जाएगा, एंथ्रेडियल फंक्शनल है तो ये मजीद क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और मजीद डिवीजन करके ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, जनरेटिव न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियाई की। ट्यूब न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेगा। आप जानते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, पॉलन ट्यूब की। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट्स, यानी कि इसने फॉर्मेशन कर ली किसकी, 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर ली। तो देखिए दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ, ये बेसिकली आपके पास क्या है, डेवलपमेंट है, किसकी डेवलपमेंट है, मेल गैमेटोफाइट की। आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से ये मेल गैमेटोफाइट आपके पास, मतलब इसने किसकी फॉर्मेशन की, गैमेट्स की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करके आपको इसकी डायग्राम के अंदर थोड़ा मेंशन करता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे इज अ वेरी सिंपल, कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया। देखिए ये क्या है आपके पास, इनकी 2 लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स का मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये है एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, पहले तो एंथ्रेडियल बनेंगे, फिर एंथ्रेडियल के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, जनरेटिव की। क्योंकि एंथ्रेडियल डिवीजन करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखें इस तरीके से, ये यहाँ पर है आपके पास, देखिए ये है जनरेटिव सेल या न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ये है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल। और आप जानते हैं कि ट्यूब सेल किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर। इधर देखिएगा किस तरीके से। ठीक, यहां से इस तरीके से अराइज होगी ट्यूब। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है नंबर 4 डायग्राम,
ये है आपके पास क्या, पॉलन ट्यूब। ठीक है, जिबरलिन ने ये बनाई पॉलन ट्यूब। और यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे ये क्या है, जनरेटिव सेल्स, और ये यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करके फिर मैं एक नेक्स्ट डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है कि मैं बना सकूँ, लास्ट फाइनल डायग्राम बनाता हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखें इस तरीके से ना, ठीक है, यहाँ पर ये इसके अंदर मौजूद हैं 2 मेल गैमेट्स, ये हैं 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाए तो ये तो पॉलन ट्यूब है, और ये इस पॉलन ट्यूब का क्या है, न्यूक्लियाई। पॉलन ट्यूब का क्या है, न्यूक्लियाई, इसीलिए इसको नाम देते हैं किसका, ट्यूब न्यूक्लियाई का नाम दे देते हैं। सो इज अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं है इसके अंदर ना, कि यानी कि व्हेन पॉलन ग्रेन रीच एट द स्टिग्मा, मैंने कहा था ना स्टिग्मा इज अ वेरी स्टिकी, स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ द कार्पेल, यू नो। देखें ये मैंने कार्पेल बना करके आपको दिखाई थी कल, दिस इज अ स्टिग्मा, ये क्या है, ये स्टिग्मा है। और स्टिग्मा, अच्छा उसके बाद ये स्टाइल था, अगर आपको याद हो कल हमने इसके ऊपर बात किया था, और ये क्या था, ओवरी था। ठीक है, तो व्हेन पॉलन ग्रेन रीच एट द स्टिग्मा इट जर्मिनेट इनटू अ ट्यूब, तो ये जर्मिनेशन कर लेंगे ट्यूब के अंदर, उसको हम पॉलन ट्यूब का नाम देंगे, क्योंकि उस पॉलन ट्यूब को तो इसने स्टिग्मा के थ्रू एंटर करना है, स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल से होती हुई वो पॉलन ट्यूब कहाँ पे पहुंचेगी, यानी कि माइक्रोपन्यूसिलस से होती हुई माइक्रोपाइल से अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इट पासेस थ्रू द स्टाइल ऑफ कार्पेल एंड रीच द ओव्यूल इनसाइड, और अंदर की तरफ कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, ओव्यूल के पास जाएगी, इनसाइड अंदर की तरफ। ठीक है, पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई, वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड अदर इज जनरेटिव। ये पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करता है, एक ट्यूब बना लेता है, एक जनरेटिव। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और डिवाइड होके मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि वो सर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, मेल गैमेट्स की। यस सर, आप इन्फॉर्म तो करते ग्रुप पे कि मैं क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बेटा आपको नहीं पता 3 बजे सर क्लास नेट, शुरू होती है? वो तो आप नेट इश्यूज हो गए थे, आपने कहा था वेट करें, सर अच्छा आपने नहीं, इन्फॉर्म अच्छा नहीं मैंने किया। दोबारा नहीं इन्फॉर्म किया। चलें नहीं अब आ सर। जाए, अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है, थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। आ जाए दोबारा से, अभी आ जाए आप। आ गए सब, कोई रहता तो नहीं है बाहर? आईडी किसी के पास है ग्रुप में तो दोबारा सेंड कर दे। अच्छा जी ठीक, तो ये तो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट थी। अभी मेल गैमेटोफाइट के बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, कि फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट क्या होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसको अब मैं रिमूव करूंगा, रिमूव करने के बाद अब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पेरिनियस समझाया था मैंने कल, कल मैंने पेरिनियत बताया था। देखिए पेरिनियत
अब बार बार एक क्वेश्चन किया जा रहा है बिल्कुल अनलॉजिकल टाइप का कि जी सेपल और पेटल हैं ये पैरिनियत कलेक्टिवली कह रहे हैं, तो उनके पास सेपल के पास क्लोरोफिल होता है और पेटल के पास क्रोमोप्लास्ट होता है, उनके डिफरेंट कलरिंग है। तो भाई ऐसे सेपल और पेटल के लिए हम पैरिनियत का नाम दे रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि सेपल कौन सा है या पेटल कौन सा है, जिसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। कलर्स थोड़ी होंगे वहां पे, जैसे कि शुगर केन के अंदर आप देखते हैं, व्हीट के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास राइस का प्लांट है उसके अंदर आप देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेपल और पेटल है उसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं हो पाता है हमारे पास कि इनमें से आपके पास यानी कि सेपल कौन सा और पेटल कौन सा। वहां पे कलरिंग थोड़ी होगा, वो कुछ इस कलर के होंगे आपके पास, यानी कि ग्रेनिश ब्राउनिश टाइप के होंगे आपके पास। तो आप उसको क्या कह देते हैं, आप कलेक्टिवली कह देते हैं कि ठीक है ये सेपल और पेटल कलेक्टिवली ये पैरिनियत हैं, लॉडिक्यूल्स होते हैं वहां पे, पैरिनियत कह दें या लॉडिक्यूल्स का नाम दे दें आप उसको, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि दोनों एक साथ हैं, एक का कलर यानी कि डिफरेंट कलर है और उस येलो ऑरेंज या इस टाइप का पेटल्स का है और सेपल का ग्रीन है कुछ इस टाइप का, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां पे, उनमें कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं होगा। तो हम उसको कलेक्टिवली ऐसे ही कह देते हैं कि ये पैरिनियत है आपके पास लॉडिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं किसके ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट के ऊपर, कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट क्या होगी। आज ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। फीमेल गैमिटोफाइट, अच्छा फीमेल गैमिटोफाइट की डेवलपमेंट को डिस्कस करें तो फीमेल गैमिटोफाइट कौन कन्वर्ट होगा फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर, उसमें कन्वर्ट होगा आपके पास मेगास्पोर। मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के अंदर एक लार्ज डैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होता है, वो मियासिस करता है, मियासिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। 4 में से 3 क्या है नॉन फंक्शनल, वो डिजेनरेट हो जाएंगे, एक क्या है फंक्शनल, और जो एक फंक्शनल है वो आगे क्या करेगा, टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट। वो किसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, फीमेल गैमिटोफाइट की डेवलपमेंट में। तो अब वो जो मेगास्पोर है, सपोज कर लीजिए मैंने कहा कि वो मेगास्पोर ये है आपके पास, देखिए ये मेगास्पोर का क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये इसकी आउटर वॉल है या मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यानी कि मेगास्पोर डिवाइडेड इन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, ठीक है। these 2 daughter nuclei separate from each other move towards the opposite pole। मैंने कल भी आपको बताया था कि 2 में डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, टूवर्ड अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। चले डायग्राम देखते हैं, आप देखिएगा डायग्राम के अंदर, देखिए इस तरीके से ये था मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब ये हैप्लॉइड मियोसिस तो कर नहीं सकता, लिहाजा ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके कितने, 2 बना लेगा, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब इन 2 में से एक जो है, एक इन 2 में से कहाँ पहुंच जाएगा, अपोजिट पोल्स के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। मैंने कल भी कहा था कि ये ट्वाइस माइटोसिस करेंगे, कितने 4 बन जाएंगे, यहाँ पर ट्वाइस माइटोसिस किया। अब ये भी क्या करेंगे, ऊपर वाले भी आपके पास ट्वाइस माइटोसिस करेंगे, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब एक ऊपर से और एक नीचे से कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 फ्यूज हो गए। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी हमारे पास सेटिंग आ रही है वो किस तरीके की आई, आप देखिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से, कल भी मैंने ये बताया था कि ये 3 तो जो है वो क्या है, एंटीपॉडल न्यूक्लियाई, और ये 2 क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई।
इनमें से ये जो दो हैं ये क्या है, सिनर्जिड न्यूक्लियाई, और ये एक क्या है, एग है। एग कहते हैं आप इसे, या फिर आप इसको अवम का नाम दे दें। नाउ दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। ये है आपके पास कौन, फीमेल गैमेटोफाइट। आप जानते हैं कि ये इसका क्या था, न्यूसिलस था। ये इसके क्या थे, इंटीग्यूमेंट्स थे। ठीक है। नाउ शी इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये रेडी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, कि अब यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन इस तरीके से होगी कि पॉलन ट्यूब इसके अंदर क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को रिमूव करता हूँ। अब हम इसके अंदर फर्टिलाइजेशन देखते हैं। इनमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। अब देखें कुछ इस तरीके से ये आपके पास स्टिग्मा, ये आपके पास स्टाइल, और ये आपके पास ओवरी। देखिए इस ओवरी के अंदर ये कौन मौजूद है, ओव्यूल। ठीक है। तभी तो इनके सीड्स क्या होते हैं, कवर्ड सीड्स होते हैं। सीक्वेंस ये थी आपके पास। ठीक है। ये थी सीक्वेंस आपके पास। ठीक है जी, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि पॉलन ट्यूब जो है इस तरीके से स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई और न्यूसिलस से होती हुई, देखें न्यूसिलस से यहाँ पे होगा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ से होती हुई इस तरीके से माइक्रोपाइल से अंदर एंटर हो जाती है। जब अंदर एंटर होती है तो अंदर एंटर होके क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, उसमें से दो मेल गैमेट्स निकलते हैं। अब मैं सिर्फ आपको फर्टिलाइजेशन की डायग्राम दिखाता हूँ, इसको रिमूव करके। ठीक है। नीचे वाली ये एरिया बना के दिखाता हूँ सिर्फ, क्योंकि यहाँ बन नहीं पाएगी पूरी डायग्राम। ठीक, देखिएगा किस तरीके से। देखें यहाँ पर, चले जी, मैंने कहा कि यहाँ पर ना, यानी कि पॉलन ट्यूब एंटर हुई, ब्रस्ट हुई, तो दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए, दो। एक ये है मेल गैमेट्स, एक ये है मेल गैमेट्स। ठीक है। तो अब मेल गैमेट्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और फीमेल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी ना, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी अपोजिट चार्जेस की वजह से, तो ये दोनों में से कोई एक जो पहले फ्यूज हो जाए, फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर फ्यूज हुआ तो यहाँ क्या बन गई, यहाँ पे बन गई जाइगोट। ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाएगी जाकर के किसके अंदर, आपके पास यूं क्या लें, सीट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब एक बचा, वो एक कहाँ आ गया, मूव करके यहाँ से वो कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। अब इस एक के पास भी नेगेटिव चार्ज था, और ऊपर वाले जो दो हैं सेकेंडरी न्यूक्लियर जिसको नाम दे रहे हैं, उसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि वो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स से बने थे, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर आकर के ना ये तीनों क्या हो जाते हैं एक साथ, यानी कि फ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को आप नाम दे सकते हैं ट्रैप्लॉइड न्यूक्लियाई, या फिर आप कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या हो गए, चलें यहाँ पर फ्यूज हो गए एक साथ। जब ये फ्यूज हो गए, तो फ्यूज होने के बाद अब हमने इसको नाम दे दिया किसका, एंडो स्पर्मिक न्यूक्लियस का।
ये आपके पास क्या है, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर नेचुरल वे के अंदर कौन अपेयर होगा, यहाँ पर अपेयर होगा कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन आप जानते हैं ना किसको कहते हैं, ऑक्सिन इज द किंग ऑफ ऑल द फाइटो हार्मोन। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टिप ऑफ स्टेम के ऊपर ऑक्सिन आ गया यहाँ ओवरी के अंदर। ऑक्सिन ने क्या करा कि इस एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के ऊपर स्टार्च को स्टोर कराना शुरू कर दिया। जब ऑक्सिन ने इसके ऊपर स्टार्च को स्टोर करवाना शुरू किया तो इस एंडोस्पर्मिक का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया बहुत ज्यादा। देखें कितना बढ़ गया एंडोस्पर्मिक का, सारा ये क्या स्टोर हो रहा है, इसके ऊपर स्टार्च स्टोर हो रहा है। और इतना साइज बढ़ा कि जो सीड बना था ना, ये इस एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के अंदर चला गया। अब ऑक्सिन यहाँ से चला जाएगा, ऑक्सिन के जाने के बाद यहाँ पर कौन आएगा, जिबरलिन आएगा। जिबरलिन क्या काम करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा, उसका नाम है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम। उसने अमाइलेज एंजाइम को रिलीज किया और अमाइलेज ने क्या करा कि जो यहाँ पर स्टार्च था, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, शुगर के अंदर। जब जिबरलिन ने अमाइलेज के जरिए से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया तो अब ये एंडोस्पर्मिक नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या बन गया, एक फ्रूट बन गया, आपके पास फ्रूट बन गया, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि ये एंटीपॉडल कहाँ गए, ये एंटीपॉडल क्या थे, नॉन फंक्शनल थे, तो ये डिजेनरेट हो जाएंगे। ये दोनों साइनर्जेट भी क्या थे, नॉन फंक्शनल थे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी फर्टिलाइजेशन हुई है, यहाँ पर टोटल 2 फर्टिलाइजेशन हुई है। जब एक पहली फर्टिलाइजेशन हुई तो ऐसे में सीड की फॉर्मेशन हुई, और जो इंटीग्यूमेंट्स थे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इंटीग्यूमेंट्स क्या बना लेते हैं, जा करके सीड का कोड बना लेते हैं, ठीक है। और फिर जब दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई तो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया आपके पास, ठीक है। फिर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनने के बाद यहाँ पर नेचुरल वे के अंदर कौन अपेयर हो जाता है, आकर के यहाँ पे अपेयर हो जाता है ऑक्सिन, और वो स्टार्च को स्टोर कराता है। फिर जिबरलिन आता है, जिबरलिन आने के बाद क्या काम करता है यहाँ पर, यानी कि वो रिलीज करता है किसको, वो रिलीज करेगा यहाँ पे आकर के एक एंजाइम को, और उस एंजाइम का नाम मैंने अभी आपके सामने बताया, अमाइलेज है। अमाइलेज एंजाइम को रिलीज करता है। अमाइलेज एंजाइम जब रिलीज होता है तो उसके बाद वो स्टार्च किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जाकर के शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब वो शुगर में कन्वर्ट हुआ तो फिर हमने उसको नाम दे दिया कि नाउ दिस इज अ फ्रूट। अब ये आपके पास क्या बन गया, फ्रूट बन गया, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से थोड़ी सी आपके पास ये कंडीशंस होंगी। दिस इज अ डबल फर्टिलाइजेशन। आपको देख लें कि यहाँ पे कितनी दफा फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 दफा फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक दफा फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड बनता है, दूसरी दफा फर्टिलाइजेशन होती है तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक भी क्या हो गया, वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। अब थोड़ी, कल मैंने फाइटोग्राफी डिस्कस की थी, आज मैं थोड़ी फाइटोग्राफी को जो है वो डिस्कस करूँगा कि आज आपके पास क्या है फाइटोग्राफी, और फिर उसके बाद यानी कि एक आध फैमिली में डिस्कस करूँगा, बाकी आप खुद अपने तौर पे रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नहीं, वो डिजेनरेट क्यों हो गया, जो पहले जाइगोट बना वो जाकर के डेवलप हो गया सीट के अंदर, उसके अंदर एम्ब्रे होगा सीट के अंदर। फिर दूसरी जो जाइगोट बन रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो जाकर के फ्रूट के अंदर चेंज हो रहा है आपके पास। कन्वर्ट, रिमशा क्या कह रही हो, कन्वर्ट मतलब क्या कहना चाह रही हो आप, जल्दी बोलो भाई, नहीं समझ आ रहा। एंडोस्पर्मिक जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया ना, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक देखे ना, जब स्टार्च स्टोर हुआ तो एंड स्टार्च स्टोर हो गया उसके अंदर, उसका साइज बढ़ गया एंडोस्पर्मिक का। फिर जिबरलिन आता है, जिबरलिन आकर के क्या करता है, वहां पे अमाइलेज को रिलीज करता है, और फिर वो अमाइलेज क्या करता है, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जब शुगर में कन्वर्ट हुआ तो अभी एंडोस्पर्मिक नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, फ्रूट बन गया आपके पास, ठीक है।
तो देखिए 2 दफा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है। जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा जिबरलिन और ऑक्सिन का रोल ना, कि ऑक्सिन क्या काम करता है, टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड जिबरलिन आल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। हाउ दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, इस तरीके से ये फ्रूट की क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स टू अदर प्लेसेस बाय डिफरेंट वेज। जब सीड और फ्रूट्स बन जाते हैं तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, किस यानी कि डिफरेंट वेज के अंदर, विंड के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए, एनिमल्स के जरिए, वाटर के जरिए। और अगर इनके सीड को सूटेबल कंडीशंस मिल जाएं तो फिर वो जा करके डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास यानी कि यूं कह लें कि यंग प्लांट्स के अंदर। ठीक, अच्छा ये टॉपिक तो यहाँ पर हमारा वाइंड अप हो गया। और उसके बाद अब म्यूट करो अपने आप को, जो कोई भी है म्यूट कर ले अपने आप को। अच्छा जी, अच्छा ये टॉपिक तो वाइंड अप हो गया। अब चलते हैं स्पर्माफसीडा एज सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, कि स्पर्माफसीडा सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स क्या हैं, कैसे हैं ये सक्सेसफुल यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स बने। देखिए स्पर्माफसीडा में जेमनोस्पर्म आते थे और एंजियोस्पर्म आते थे। आर वेल अडॉप्टेड टू लाइफ ऑन द लैंड, इन्होंने अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से लैंड के ऊपर क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, अब उनके कुछ मेन रीजन है। अब मेन रीजन के अंदर पहला रीजन, पहला पॉइंट में यहाँ अगर आपके सामने डिस्कस करूं तो पहला पॉइंट क्या है, गैमिटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस। गैमिटोफाइट पढ़ा चुका हूं, बस मैं इसके ऊपर बात करूंगा। रिड्यूस, देखिए पहला पॉइंट, गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज रिड्यूस। देयर गैमेटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस, इट इज इनसाइड द टिश्यूज ऑफ स्पोरोफाइट एंड वेल प्रोटेक्टेड, क्योंकि गैमेटोफाइट को कौन बनाता था, स्पोरोफाइट बनाता था। ठीक है, जबकि मासेस के अंदर आपने देखा, लिवर वर्ड के अंदर आपने देखा गैमेटोफाइट डोमिनेंट थी। ठीक है ना, गैमेटोफाइट डोमिनेंट थी, लेकिन फ्रंट प्लांट के अंदर आपने देखा इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग प्लांट था आपके पास। तो ये जो टाइप है गैमेटोफाइट इज नॉट वेल प्रोटेक्टेड। ठीक है, इट कैन बी ड्राइड, ये ड्राइड हो सकती थी। ठीक है, लिवर के अंदर, लिवर वर्थ में, मासेस में, क्योंकि वहां पर आपके पास गैमेटोफाइट फर्स्ट जनरेशन थी। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है प्रोटेक्टेड है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। पहले स्पोरोफाइट आ रही है, फिर स्पोरोफाइट से कौन आ रहा है, गैमेटोफाइट आ रहा है। तो इन्होंने अपने आप की गैमेटोफाइट को रिड्यूस कर लिया, अपने लाइफ साइकिल को किस तरफ ले गए, अपने लाइफ साइकिल को स्पोरोफाइट की तरफ लेकर के गए। ठीक है, अगर कुछ होगा तो स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है वो डैमेज होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नॉट डिपेंड ऑन वाटर। देखिए ब्रायोफाइटिक प्लांट को क्या रिक्वायर्ड था, वाटर चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन इन प्लांट्स को अंदर, इन प्लांट्स के अंदर जो वैस्कुलर प्लांट्स है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर द मोटाइल, नॉन मोटाइल सॉरी, दोनों ही क्या थे, नॉन मोटाइल थे। मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट विद इन ओव्यूल बाय द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। किसकी मदद से ट्रांसफर हुआ था, पॉलन ट्यूब की मदद से ट्रांसफर हुआ था, और वहां जाकर के क्या हो गया था, फ्यूज हो गया था। जबकि आप ब्रायोफाइटिक प्लांट्स के अंदर देखें, उनको वाटर चाहिए होता है। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर वाटर के विदाउट वो अपनी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड पॉइंट इनके अंदर अगर डिस्कस करें तो कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। देखें कॉनिफर्स या फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं, जाइगोट को डेवलप कर लेते हैं किसके अंदर, सीड्स के अंदर, अगर आपको याद हो। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड जर्मिनेट इनटू न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड किसके अंदर डेवलप हो जाता था, न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर, अगर उनको कंडीशंस क्या मिला करती थी, सुटेबल मिला करती थी। अब कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक भी है हमारे पास, जैसे कि जाइलम एंड लिग्निफाइड टिश्यूज, इनके पास क्या थे, इनके पास जाइलम था अगर आपको याद हो, और लिग्निफाइट, लिग्निफाइट
लिग्निफाइड टिश्यूज थे, ठीक है, जो स्केलन कायमा में लिग्निंग होता था, वो इनको प्रोवाइड किया करता था, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी दिया करता था। उसी की वजह से फिर इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस हुआ, स्टेम इनकी क्या हुई, हार्ड हो गई, सो दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बिग शार्प या फिर ट्री लाइक प्लांट्स। ये लिग्निंग की वजह से ही और जाइलम की वजह से ही, क्योंकि कंडक्शन ऑफ वाटर इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, जहां जहां दूर दूर तक वाटर जा रहा था वहां तक स्टेम बढ़ रहा था, और लिग्निंग क्या कर रहा था, स्टेम को थिक बना रहा था, उसको जो है हार्ड बना रहा था। तो इससे पहले तो ये नहीं था, तो इन दो की वजह से बेस्ट आपके पास शर्प प्लांट या फिर आपके पास यूं कह लें कि ट्री बन जाया करते थे। इन्होंने जो एडोप्टेशन, क्यों ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट बने, इसके यही रीजन है। देखिए इनके पास क्या थी, इसके अलावा ट्रू रूट्स थी, ट्रू रूट्स थी, प्रॉपर टाइप की इनके पास रूट्स मौजूद थी, वेल डेवलप। और जो वेल डेवलप रूट्स होती है उनको किसका नाम देते हैं, टैप रूट्स का नाम देते हैं, टैप रूट्स। और ये जो टैप रूट्स हैं, ये क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं प्लांट्स को, मैकेनिकल सपोर्ट देंगी ये टैप रूट्स, ठीक है। कैसे मैकेनिकल सपोर्ट देंगी कि ये सॉइल के अंदर डेप्थ में जाएंगी, और डेप्थ में जाके वाटर की क्या कर लेंगी, कंडक्शन कर लेंगी, ठीक है। अब डेप्थ तक जाती है तो प्लांट जो ट्री है वो भी खड़ा रहता है, गिर नहीं पाता है आसानी के साथ में, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, और डेप्थ में जाती है तो वाटर की कंडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके पास क्या था, इनके पास कंटेन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस थी। आपको अगर याद हो तो एपिडर्मिस इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस क्या इज इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट, इम्यून सिस्टम है प्लांट का। इस एपिडर्मिस की वजह से कोई भी पैथोजन अंदर एंटर नहीं होने पाता है, ठीक है। जैसे आपके पास T4 लैम्फेटिक सिस्टम है, वो लैम्फेटिक सिस्टम आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। इसी तरीके से प्लांट के पास भी एक डिफेंस लाइन है, और वो डिफेंस लाइन क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। और इस एपिडर्मिस की वजह से कोई पैथोजन आसानी के साथ में प्लांट के अंदर एंटर नहीं हो पाता है, ठीक है। और एपिडर्मिस विद क्यूटिकल किसके साथ थी, विद क्यूटिकल, क्यूटिकल के साथ थी। क्यूटिकल क्या करता था, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को क्या करता था, रोका करता था, ठीक है। अच्छा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बाकी के एक दो कैरेक्टर्स और हैं उनको डिस्कस करने के बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं पता कितने हुए थे, 5-6 हुए थे, पता नहीं 6-7वां चलेगा शायद, 7। अच्छा, इनके जो लीव्स हैं, द लीव्स कंटेन स्टोमेटा, लीफ स्टोमेटा कंटेन करते थे, किस लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनको अपना गैसेस एक्सचेंज करना होता था। उसके बाद देखिए मैनी अदर कैरेक्टर्स आर आल्सो डेवलप टू फेस द ड्राई, हॉट ड्राई एनवायरनमेंट। और बहुत से कुछ कैरेक्टर्स थे, बस 7 बहुत है, और बहुत से कई कैरेक्टर्स थे जो इनको प्रोटेक्ट किया करते थे, इनको बचाया करते थे, किससे, ड्राई एनवायरनमेंट से। तो अब हर एक को तो नहीं डिस्कस कर सकते, बहुत सारे बढ़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब चलते हैं हम किसकी तरफ, इनकी फाइटोग्राफी की तरफ, ठीक है। फाइटोग्राफीज में आपको जितनी पॉसिबल हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद में फाइटोग्राफी जब हमारी एंड हो जाएगी तो एक दो फैमिली में आपको रीड करके बता दूंगा, क्योंकि फाइटोग्राफी आनी चाहिए आपको, बोटानिकल टर्म्स आने चाहिए। अगर आपको बोटानिकल टर्म्स आते हैं तो आप आसानी के साथ में क्या कर पाएंगे, फैमिलीज को समझ पाएंगे। और अगर आपको बोटानिकल टर्म्स ही नहीं आते तो आप आसानी के साथ में इन बोटानिकल टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइटोग्राफी के अंदर हाइपोगाइनस, पैरीगाइनस और एपिगाइनस के। हाइपोगाइनस क्या है, पैरीगाइनस क्या है, और एपोगाइनस क्या है। मैं मेरे ख्याल इससे पहले भी आपको इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ, ऑवरी सुपीरियर इंफीरियर चैप्टर नंबर 5 के अंदर। याद है आपको, बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, अगर जरूरत है तो बताएं, जरूरत नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, जल्दी बताइए। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा कि ये है आपके पास हाइपो यानी कि गाइनस, हाइपोगाइनस
पैरी गायनस, और यहाँ पर क्या होगा, एपिगाइनस। एपिगाइनस। अब देखें यहाँ पर ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कल, ये तो आपके पास हाइपोथैलेमस है, या थैलेमस क्या है, ठीक है, कल भी बताया था। ये है स्टिग्मा स्टाइल। देखिए जी, ओवरी किसके ऊपर मौजूद है, अगर आप देखें यहाँ पर, ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये इसकी हो गई पेटल्स, और ये इसके सैपल्स हैं। अब देखें, हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। हाइपो किसको कहते हैं, हाइपो की मीनिंग होगी बिलो, और गायनस वर्ड गायनोशियम से निकला है। तो ओवरी किसका पार्ट है, ओवरी इज अ पार्ट ऑफ द गायनोशियम। तो नीचे कौन है, नीचे कौन है, थैलेमस, ऊपर कौन है, ओवरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोगायनस का मतलब यानी कि जो ओवरी है आपके पास वो क्या होगी, सुपीरियर होगी। ओवरी क्या होगी, सुपीरियर। उसको किस सैम्पलिंग से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे आप नीचे, ठीक है। लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब ये थैलेमस है, थैलेमस है, और उस लाइन के ऊपर G4 गाइनोशियम, और ओवरी इज अ पार्ट ऑफ द गाइनोशियम, ठीक है, और वो ऊपर है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाएं कि आपके पास पैरीगाइनस, पैरीगाइनस के अंदर क्या होगा, देखें हाइपोगाइनस तो सुपीरियर है, लेकिन पैरीगाइनस में थैलेमस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थैलेमस की कंडीशंस आप देखिएगा। देखिए थैलेमस क्या हो जाता है, पैरीगाइनस के अंदर एक्सपैंड हो जाता है थोड़ा सा जा करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थैलेमस क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, ठीक है। यानी कि, और ये पैरीगाइनस वाली कंडीशंस किस में होंगी, यानी कि सेपल पेटल, यानी कि जो पैरिनिया थे, स्टेमन आर यूनाइटेड एट देयर बेस, फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप जो थैलेमस ने बना लिया उसको आप नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि हाइपैंथियम का नाम देते हैं, और हाइपैंथियम इज फ्री है फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, इट साउंड अराउंड द ओवरी, और ये ओवरी के अराउंड क्या करेगा, साउंड करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ऊपर वाले पार्ट है, सेपल पेटल स्टैमन के, वो इंसर्टेड होंगे, ठीक है। तो यानी कि ओवरी